जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी इतिहास नहीं लिख सकता है। आज इसी चंद बिंदुओं पे आज हम बात करेंगे। हमारे जो महान सम्राट जी का जन्म दिवस है, जितने भी हमारे देशवासियों को सभी को हमारे तरफ से और हमारे तिरसन लाइव टीवी से की ओर से ढेर सारी मंगल कामनाएं। मैं मलाल बौद्ध, आप देख रहे तिरसन लाइव टीवी। इस वक्त हमारे साथ उपस्थित है हम कीर्ति बौद्ध जी। कीर्ति बौद्ध की ओर से हम जानना चाहेंगे कि आज जो है सम्राट अशोक जी का जो जयंती है, आप इसके विषय में किस तरह से हमारे दर्शक को कहना चाहेंगे। सबसे पहले तिरसन लाइव टीवी चला रहे हमारे मेघलाल बौद्ध जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके साथ साथ हम कुछ बोलने से पहले हमारे इस पावन धरती पे जन्मे तथागत गौतम बुद्ध, चूँकि इसी तथागत गौतम बुद्ध का प्रचंड लहरा के सम्राट अशोक ने पूरा विश्व में, भारत में नहीं बल्कि पूरा विश्व में लहराया। इसलिए सबसे पहले पावन धरती पे जन्मे तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, इसके साथ साथ हमारे इस भारत देश में सबसे पहले शिक्षा के बीज रोपित करके शिक्षा का प्रचंड लहराने वाली, वैसे माता सावित्रीबाई फुले, माता फातिमा शेख, पिता ज्योतिबा फुले, इसके साथ साथ हमारे इस पूरा बहुजन समाज को एक फूल की माला की तरह बांध कर रखने वाले वैसे महान शासक या महान नेता वैसे मान्यवर काशीराम साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, इसके साथ साथ बहुजन समाज में सभी संतों को नमन करते हुए, तथागत गौतम बुद्ध को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए, इसके साथ साथ हमारे इस सभी देश प्रेमियों, भीम प्रेमियों को मेरे तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम पेश करता हूँ। सभी को क्रांतिकारी नीला सलाम। तो आप पूछिए इसके ऊपर सवाल, में हर सवालों को जवाब। बात है इस बात का जो आज जयंती है, हमारे सम्राट अशोक जी का जयंती है, लेकिन इस भारत देश में जितने भी मनुवाद लोग हैं अक्सर काल्पनिक चीज़ों को भी प्रकट कर दे रहा है, और जो हमारे सचमुच का जो इतिहास लिखा गया है जो सम्राट अशोक जी का, वो इतिहास को अक्सर भुलाने का काम कर रहा है। तो हमारे जो दर्शक उनको क्या कहना चाहिए। हमारे दर्शकों को यही चीज़ कहना चाहेंगे, जो भी हमारे लोग हैं वो हमारे लोग जो अपना इतिहास को भूल चुके हैं। चूँकि सम्राट अशोक जो जितना भी मौर्य वंश के, वो जो तीसरे नंबर का वो शासक थे, जो पूरा मौर्य वंश को जब आप पढ़िएगा तो कहीं भी आपको जो है पाखंडवाद, अंधविश्वास नहीं देखने को मिलेगा। सब जगह जो है, जब चंद्रगुप्त मौर्य थे वो भी थे एक प्रकार का नास्तिक, जो कि बाद में उसको कहा जाता है कि वो जैन धर्म का अनुयायी बन गए थे। वो भी ना थे। बिंदुसार जो थे, जिसका पुत्र सम्राट अशोक जी हैं, वो भी नास्तिक थे। वो भी कोई भगवान, पाखंडवाद को, अंधविश्वास को नहीं मानते थे। और जो ब्राह्मणवाद जो व्यवस्था था, उस व्यवस्था को जो वो विरोध करते थे। ब्राह्मणवाद में जो यज्ञ वगैरह जो होते थे उसका कट्टर विरोधी थे सम्राट अशोक, जिसके वजह से जो है ब्राह्मण लोग जो है सम्राट अशोक का इतिहास को छुपाने के लिए बहुत प्रयास किए। बहुत इतिहास को पूरा तरह से सम्राट अशोक इतिहास छुपा दिया गया था। जब ब्रिटिश के पुरातत्वविदों ने जब यहाँ आया, तब ब्रिटिश के पुरातत्वविदों ने जो है सम्राट अशोक का इतिहास को फिर से उखाड़ निकाला। और जब हम आज पता करते हैं कि सम्राट अशोक का इतिहास, तो पता चलता है कि सम्राट अशोक ऐसा महान शासक था जो कि पूरा, अगर पृथ्वी को देखा जाए तो पृथ्वी के पूरा चतुष्कोणीय के चारों क्षेत्र में, चारों दिशा में उन्होंने अपना प्रचंड लहराया। और वो अपने जीवन में उन्होंने बहुत ही ऐसे काम किए जिस काम को आज हमारे लोग भूल चुके हैं, और पाखंडवाद और अंधविश्वास के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अभी रामनवमी का समय आ गए हैं, रामनवमी के समय में जो है ज़्यादा ओबीसी के लोग जो है पगला गए हैं, जो कि अगर पूरा इतिहास को देखा जाए तो ओबीसी के समाज से आते थे वो। लेकिन ओबीसी ऑलरेडी जो है देखने को मिलता है कि ओबीसी एकदम सबसे ज़्यादा पाखंडवाद और अंधविश्वास में घुस चुका है। तो सबसे ज़्यादा तो मैं कहना चाहता हूँ कि सम्राट अशोक के इतिहास को उन ओबीसी लोगों को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि हमारे लोग तो जान चुके हैं, एससी लोग काफ़ी जागरूक हो चुके हैं, लेकिन ओबीसी लोग जो है ना वो सब ब्राह्मण का बाप बन चुके हैं। ब्राह्मण का बाप है ओबीसी। इसीलिए वो उन लोगों से कहना चाहते हैं, ओबीसी लोगों को, कि बाबू सतर्क रहो। और चूँकि जिस व्यवस्था में तुम अभी हो उस व्यवस्था में तुमको गुलाम के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। अपना इतिहास को पढ़ो, इतिहास पढ़ने के बाद फिर आप उस मार्ग पे चलो। सम्राट अशोक ने जिस अष्टांगिक मार्ग को चुना, वो अष्टांगिक मार्ग क्या था? तथागत गौतम बुद्ध का स्टार्टिंग मार्ग था। कलिंग युद्ध ने जब उन्होंने किया, कलिंग युद्ध के दौरान जो है उन्होंने कई लोगों को हत्या कर दिया। कलिंग पर कब्जा करने के लिए जो है, अभी कलिंग वर्तमान में उड़ीसा में पड़ता है, उस कलिंग में जो है कब्जा करने के लिए जो है चंद्रगुप्त मौर्य में ही लगा हुआ था। लेकिन जब सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध में जब वहाँ युद्ध हुआ, तो कलिंग युद्ध में इतना लोगों को कत्ल हुआ, जिसके वजह से जो है उनका हृदय कांप गया। और हृदय कांपने के बाद उसका जो भतीजा है, वो भतीजा से उन्होंने पूछा कि भतीजे आप इतना शांत कैसे रहते हो? तो उसके भतीजे ने बोला
कि हम जो है तथागत गौतम बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग पर चलते हैं जो करुणा पर आधारित है। तो उस समय से जो उन्होंने एक श्रेय लिया है, उसके जो एक उन्होंने आज्ञा लिया अपने आप में, जो है एक ठाना कि मैं भी बुद्धिस्ट बनूंगा। और उस दिन के बाद जो है सम्राट अशोक जो एक बुद्धिस्ट बन जाते हैं। और बुद्धिस्ट बनने के बाद वो पूरा भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में, जैसे नेपाल हो गया, जैसे हो गया अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऐसे कई देश है जिस देश में जो है तथागत गौतम बुद्ध का जो है प्रचार प्रसार किया, जिसमें बहुत बड़ा हाथ उसका बेटा पुत्र पुत्री पर जाता है। इसका पुत्र का नाम था भूल जाए महेंद्र, और उसका पुत्री का नाम थी संघमित्रा। इन्होंने जो है पूरा विश्व में जो है पूरा बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। और एक नहीं बल्कि 84,000 बुद्ध का स्तूप लिखवाएं, स्तूप बनवाएं, जो अनेक अनेक लिपि से लिखवाएं। अनेक अनेक लिपि से लिखाने कारण था ताकि हर देश में जो है अगर वो सम्राट अशोक का मान लीजिए जो स्तंभ है, उस स्तंभ को लोग समझ सके, इसलिए अनेक अनेक लिपियों से लिखवाया। और उस सम्राट अशोक का जो है अभी जो राष्ट्रीय चिन्ह है, उस राष्ट्रीय चिन्ह को देखिए भारत में जो है सेना में किया जाता है, पुलिस में किया जाता है। जब IAS ऑफिसर जब बनता है, DIG ADG जब बनते हैं, तो सम्राट अशोक का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसका प्रयोग जो है किया जाता है। देखिए राष्ट्रीय जो अशोक चक्र है तिरंगा झंडा में लगाया जाता है। तो इन सभी चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पूरा भारत का अगर इतिहास देखा जाए तो सम्राट अशोक से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन सम्राट अशोक का इतिहास को छुपा दिया गया। ये बहुत बड़ा दुख की बात है। दुख का इस विषय है कि अभी हाल ही में बहुत तरह से अभी मनुवादों का चल रहा है त्यौहार है, ठीक है। तो अभी आप जाइए फेसबुक, व्हाट्सएप, हर देखिए सब वो पाखंडवादियों का ही पूरा उसमें एकदम व्हाट्सएप शेयर, फेसबुक हो रहा है। लेकिन जो महान सम्राट अशोक का उसके बारे में एक भी पोस्ट नहीं आ रहा। हम लोग तो हर जगह भी छानबीन कर रहे हैं। साथ ही साथ जो जब इतिहास लिखने की बात आया उस समय मनुवादियों ने जो सो सम्राट अशोक को अच्छी तरह से ना लिख के उसमें क्या बोलते हैं, जो मनुवादी पाखंडवाद को उसमें घुसेड़ दिया। और जबकि ये जो भारत देश में जब इतिहास की पारी आया तो अभी जो आपका हम लोग का जो तिरंगा झंडा है उसमें भी वो अशोक चक्र का लगा हुआ है। आप पैसा जो कहीं भी आप देश विदेश जाते हैं तो वहाँ सम्राट अशोक का चिन्ह लगा हुआ है। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। ब्राह्मण लोग शुरू से जो है ना बोले ना कि बुद्ध का जो है पूरा अस्तित्व को जो है पूरा उसका जितना भी उसका चिन्ह है हर चीज़ को मिटाने का शुरू से वो लोग जो षड्यंत्र रचते आ रहे हैं, उनका वही काम ही है। अभी जब आप गूगल में सर्च मारिएगा तो गूगल में सर्च देगा कि सम्राट अशोक का जो है गुरु कौन थे, तो दिखाएगा चाणक्य। अब चाणक्य जो है वो ब्राह्मण थे। आज भी ब्राह्मण के लोग जो है कभी नहीं मानता कि सम्राट अशोक महान थे। वो हमेशा चंद्रगुप्त मौर्य को बोलता है, चंद्रगुप्त जो थे उसको महान बोलता है, क्योंकि वो जो है ज्ञान लिए थे, बोलता है चाणक्य, जो कि ये झूठा इतिहास है। तो उनका मानना है कि ब्राह्मण जो सम्राट जो आज भी देखिए तथागत गौतम बुद्ध का इतिहास क्या किया गया, छुपा दिया गया। बोलता है खुद 9वां या 10वां अवतार है विष्णु का तथागत गौतम बुद्ध। तो ये उसका काम ही है इतिहास को मिटा देना। आप बोल रहे हैं सम्राट अशोक का जो इतिहास छुपा दिया गया। देखिए एक साइकिल में आदि मान लीजिए अगर अशोक चक्र लग जाएगा तो बोलेगा वो व्यक्ति जो जाने वाला है वो बुद्धिस्ट है। अगर एक 4 व्हीलर में अगर अशोक चक्र लगा देगा तो बोलेगा वो 4 व्हीलर वाला व्यक्ति जो है बुद्धिस्ट है। लेकिन अगर एक राष्ट्रीय तिरंगा झंडा में अगर अशोक चक्र लग गया है कोई नहीं बोलेगा बुद्धिस्ट है। इसीलिए तो उनका ब्राह्मण लोगों का यही चीज़ का तो जलन है, जिसके वजह से आज तक RSS BJP वाले के लोग जो है कभी भी जो है अपना कार्यालय में जो है राष्ट्रीय झंडा तिरंगा झंडा नहीं फहराते हैं। चलिए आज हम अगला सवाल लेना चाहेंगे कि सम्राट अशोक जी का जो किस तरह का कार्य किया गया है उसके विषय में। सम्राट अशोक के अनेकों कार्य है, जिस कार्य को अगर बोला जाए तो बहुत समय निकल जाएगा, क्योंकि सम्राट अशोक ने बहुत काम किया। हॉस्पिटल खोले, उन्होंने विश्वविद्यालय खोले, अनेक सारे रास्ते बनवाए। यानी एक काम नहीं बल्कि बुद्ध को प्रचार प्रसार करने के लिए पूरा जीवन को न्यौछावर कर दिया। उनके पास 36 वर्ष तक उन्होंने शासक रहा। 36, उसका जन्म जब हुआ था 304 में और 232 ईसा पूर्व तक उसका मृत्यु हो गया। 304 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुए थी। इसके दरमियान में 36 वर्ष में उन्होंने जो है अपना शासन व्यवस्था को उन्होंने संभाला था। उसके दरमियान उन्होंने बुद्ध को जो है प्रचार प्रसार करने के लिए सबसे ज़्यादा अपना जीवन को न्यौछावर किया। सम्राट अशोक के शासन काल में अक्सर सोने का चिड़िया कहा जाता था, इसके विषय में आप
देखिए उस समय सोने का चिड़िया इसलिए कहा जाता था क्योंकि उस समय अंधविश्वास पाखंडवाद कुछ नहीं था, समानतावाद था, मानवता था। और अभी के समय में देखा जाए तो मानवता नहीं है। अभी पशुओं का हत्या कर दिया जाता है। अभी जो लोगों को भाई का भाई में, आज जो भाई भाई में लड़ाई झगड़ा जो चलता है, ये हिंदू धर्म का देन है, मनुस्मृति का देन है। यहाँ पर 6743 जातियों में बांट दिया ब्राह्मण ताकि ये कभी हो ना सके। लेकिन सम्राट अशोक के समय में ये ऐसा नहीं था। सम्राट अशोक के समय में ये इसलिए सोना का चिड़िया कहा जाता था क्योंकि भारत में उस समय जो कोई जातिवाद व्यवस्था, ब्राह्मणवाद व्यवस्था, पाखंडवाद व्यवस्था, अंधविश्वास कुछ ऐसा नहीं था, इसलिए सोने का चिड़िया कहलाता था। सोने का चिड़िया जो भारत देश में एक ऐसा व्यवस्था था, उस समय हर घर में कभी ताला नहीं लगता था। आज के समय में देखिए कि ताला लगाया जाता है, कहीं भी गया व्यक्ति तो ताला लगा के गया। उस समय जो शासन, सम्राट अशोक का शासन काल था, उसमें हर घर में, किसी के घर में ताला वो नहीं लगता था, चोरी नहीं होता था। बहुत तरह ऐसे सम्राट अशोक जी का कार्य है जो आज तक अगर चलता तो आज देश कहाँ से कहाँ पहुंच जाता। लेकिन इतिहास को छुपाने की वजह से इस तरह सब इस देश को धर्म की ओर ढकेल दिया गया है। चलिए कुछ हम और क्वेश्चन जानना चाहेंगे हमारे कीर्ति बौद्ध की ओर से, क्योंकि हमारे दर्शकों का कुछ 10-15 का सवाल है। एक एक करके सवाल लेना चाहेंगे कि सबसे पहले हम बताइए कि सम्राट अशोक कौन से वंश के थे? सम्राट अशोक जो थे मौर्य वंश के थे। जो मौर्य वंश के तीसरा शासक थे सम्राट अशोक। दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट कौन था? सम्राट अशोक को कहा जाता है सबसे बड़ा शासक पूरा दुनिया का, पूरा विश्व का। सम्राट अशोक कहाँ के राजा थे? सम्राट अशोक पाटलिपुत्र नहीं बल्कि पूरा विश्व की, बोले ना, पूरा चतुष्कोणीय चारों कोना में देखा जाए तो उसका प्रचंड था, इसीलिए हम बोल सकते हैं पूरा दुनिया का वो शासक था। सम्राट अशोक के पूर्वज कौन थे? सम्राट अशोक का पूर्वज अगर बोला जाए तो जैसे मौर्य वंश का जो पहला जो थे संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बाद बिंदुसार, इसके बाद आ गया हमारा सम्राट अशोक जी, तो यही इसका पूर्वज थे। सम्राट अशोक कौन था? सम्राट अशोक एक महान शासक था जो अभी मैंने बता के गया कि उसका एक काम नहीं अनेकों काम है, जो हमारे भारत को उस समय जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था। सम्राट अशोक किस धर्म का अनुयायी थे? सम्राट अशोक जो है जब कलिंग युद्ध हुआ तो कलिंग युद्ध होने के बाद उन्होंने प्रेरणा लिया अपना भतीजा सर, उन्होंने वो बुद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। और कम बड़ा बुद्ध धर्म का अनुयायी नहीं बना, उन्होंने पूरा बुद्ध को जो है ना पूरा प्रचलन लहरा दिया। हालांकि बाद में जो है छल कपट देखिए, ब्राह्मण लोग शुरू से जो है ना अंधविश्वास की वजह से कुछ ना कुछ तरीके से छल कपट करके जो सम्राट अशोक का साम्राज्य, सम्राट अशोक का साम्राज्य सिर्फ पाटलिपुत्र में नहीं, सबसे ज़्यादा मगध पाटलिपुत्र जिसको आज के वर्तमान समय में कहा जाता है, वो उसका साम्राज्य पूरा। साम्राज्य का मतलब क्या होता है? राज्यों को, यानी एक राज्य को नहीं बल्कि अनेक राज्यों, अनेक स्टेट को कब्जा कर लेना साम्राज्य होता है। अनेक राज्य पर वो जो है राज करता था, तो एक राज्य नहीं, उसका अलग साम्राज्य था पूरा। सम्राट अशोक किसका पुत्र था? सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। सम्राट अशोक कौन सा धर्म से थे? सम्राट अशोक बौद्ध धर्म से थे। अभी आप गूगल में जाके देखिएगा सम्राट अशोक देगा, उसमें हिंदू धर्म का, वही तो देख कितना पाखंडवाद में ढकेल दिया है। बहुत ही ये सब हमारे जो दर्शक है और जितने भी हमारे कुछ साथियों का सवाल था जो हम कीर्ति बौद्ध से लिए। और शुरू से बता रहे हैं कि शुरू से जितना भी मौर्य वंश का जितना भी हुए हैं, कोई भी हिंदू धर्म से नहीं था। कोई भी व्यक्ति का, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य ले लीजिए, चाहे बिंदुसार लीजिए, सम्राट अशोक ले लीजिए, चाहे वीरेंद्रवत लीजिए, आप जिनको भी लीजिएगा, कोई भी मौर्य वंश का था ही नहीं हिंदू धर्म में। जो कि सही बात है, गूगल में मारते हैं तो मिलता है हिंदू धर्म। ये जो सम्राट अशोक के बारे में ये पार्ट 1 है वीडियो, कम से कम 10 पार्ट बनेगा, हम लोग बनाएंगे वीडियो। जितने भी कार्य किया गया सम्राट अशोक को एक एक करके वीडियो, हर वो इतिहास को छुपाया गया इतिहास को हम आप लोग के बीच में लेकर आएंगे। ये पार्ट 1 है, बहुत जल्द पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 10 एपिसोड हम लोग इस सम्राट अशोक जी पे बनाएंगे। जितना भी कार्य चाहे, जितना एपिसोड चलाना पड़े, हम लोग इस एपिसोड के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं हमारे दर्शकों के बीच में लाते रहेंगे। ये हमारे साथ कीर्ति बौद्ध है जो त्रिपिटक क्लास चलाते हैं, संविधान का नॉलेज देते हैं। यदि आप संविधान का हक अधिकार जो बाबा साहिब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो दिए हैं, कितने तरह से धारा, कानून, कौन सा आर्टिकल, जितना भी लगेगा, आप इनका चैनल हम अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप जाके वहाँ पे आप देख सकते हैं कि चैनल में किस तरह का नॉलेज देते हैं। आप जानिए। चैनल का नाम है त्रिपिटक क्लासेस। त्रिपिटक क्लासेस जो स्पेलिंग है पूरा स्क्रीन में आपको मिल जाएगा। स्क्रीन में जो त्रिपिटक क्लास जिस तरह स्पेलिंग
स्पेलिंग है उस तरह से टाइप करिएगा यूट्यूब में। इसके बाद मेरा चैनल आ जाएगा। इस चैनल में जो है आपको पूरा भारत के अंदर जितना भी सारे कानून हैं सभी कानून की जानकारी दिया जाता है और आप लोग को लीगल अवेयरनेस की जागरूकता दिया जाता है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए ताकि आपके पास तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति जी, जो आपने बहुत ही कीमती समय दिया। और इस विषय में हम लोग जो आज की सम्राट अशोक की जयंती पे फिर से पुनः हम कहना चाहेंगे सभी दर्शकों को ढेर सारी मंगल कामनाएं, और अधिक से इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जितने भी मनुवादियों पाखंडवाद लोग हैं सभी के पास पहुंच सके, और जो हकीकत इतिहास है, जो सच्चा इतिहास है, वो इतिहास को जान सके और जाके समाज में परिवर्तन हो सके। क्योंकि इतिहास से हमें बहुत चीज़ सीखने को मिलता है और जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह प्रेरणा लेना चाहिए, किस तरह से समाज में कार्य करना चाहिए, ये सब हमारे जितने भी इतिहास है, इतिहास से हम लोग को सीखने को मिलता है। इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि जो व्यक्ति इतिहास नहीं जानता वो कभी इतिहास नहीं लिख सकता है। और जितने भी दर्शक हैं हम यही कहना चाहेंगे कि अगर इस चैनल में अगर पहली बार आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, साथ ही साथ लाइक कमेंट अवश्य करें। और यदि हमारे इस वीडियो के माध्यम से अगर आपके माइंड में कोई किसी भी तरह से क्वेश्चन है तो आप अवश्य कमेंट करके हमें बताएं ताकि आपके क्वेश्चन को हम लोग उठा सकें। सभी देश प्रेमियों को मेरे तरफ से फिर से आप लोगों को जो है सम्राट अशोक के जन्म दिवस के